अब तमिलनाडु में सरकार बनने के बाद उबलती सियासत शांत हो सकती है, लेकिन इधर यूपी में सियासत गर्म हो गई है। लेकिन इसका कनेक्शन बंगाल से है। दरअसल अखिलेश यादव गुरुवार को ममता बनर्जी से मिलने बंगाल गए थे, लेकिन इधर यूपी में उनकी पार्टी का दामन कुछ नेताओं ने छोड़ दिया। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। गए हैं वहाँ ढाढ़स बनाने, सांत्वना देने की अभी तो आप एक ही बार हारी हैं, हम तो 2 बार हार करके हैं। चलो हम और आप मिलकर के हार की श्रृंखला बनाएं। जीतना तो है नहीं। 4 घंटा बेहोश थे, रिजल्ट बंगाल का आया तो। असल जीवन में भले ही एक्शन का रिएक्शन हालातों पर डिपेंड करता हो, लेकिन सियासत में एक्शन का रिएक्शन हालात नहीं बल्कि नफे नुकसान तय करते हैं। यूपी सरकार में मंत्री ओपी राजभर का ये तंज इसी नफे नुकसान को सियासत के तराजू पर तौलते हुए अखिलेश यादव पर आया है, क्योंकि अगले ही साल यूपी में चुनाव है। लेकिन अखिलेश यादव अभी बंगाल चुनाव में दिलचस्पी ले रहे हैं, और वो भी तब जब वहाँ के चुनाव खत्म हो गए हैं। न अखिलेश यादव चुनाव से पहले बंगाल गए और न ही वहाँ प्रचार किया, लेकिन अब चुनाव खत्म होने के बाद उन्हें ममता बनर्जी की याद आ गई है। अखिलेश यादव ने ममता से मुलाकात के बाद बाकायदा ट्वीट किया, कई बयान भी दिए और इसकी खूब वाहवाही भी लूटी। लेकिन इसी दौरान जब अखिलेश यादव उधर बंगाल में व्यस्त थे तो उधर यूपी में उन्हें बड़ा झटका लग गया। उनकी पार्टी के कई सैनिकों ने उनका दामन छोड़ दूसरी राह पकड़ ली है। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी में बड़ी टूट हुई है। सपा और बुनकर मजदूर विकास समिति से जुड़े 30 पदाधिकारी पार्टी को छोड़ सुबह सपा में शामिल हो गए। इसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव जावेद आलम प्रमुख रहे। बुनकर मजदूर विकास समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष शहाबुद्दीन अंसारी भी सुबह सपा में शामिल हुए। पार्टी के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता अरुण राजभर की मौजूदगी में सभी को सदस्यता दिलाई गयी। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले ये सिर्फ सपा में टूट नहीं हुई है, बल्कि सुबह सपा मजबूत हुई है और सुबह सपा बीजेपी के साथ है। यानी 2027 में होने वाले यूपी चुनाव से पहले ये सपा के लिए बहुत बड़ा झटका है। समाजवादी पार्टी से 30 पदाधिकारी सुभाषपा में शामिल हो रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? ये अब लोग जैसे विश्वास लोगों को हो गया है बंगाल चुनाव के और बिहार चुनाव के बाद कि समाजवादी पार्टी की अब सरकार नहीं बननी है। और लंबे समय तक जो लोग समाजवादी पार्टी में थे मुसलमानों को नफरत के अलावा कुछ सिखाते नहीं थे। उनको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी, अमन चैन की बात नहीं करते थे, सिर्फ बीजेपी से भय दिखाते थे। और आज एनडीए की सरकार देश और प्रदेश में है, नारा है सबका साथ सबका विकास। इस हिसाब से जो धरातल पे काम हो रहा है, अब लोगों को विश्वास हो गया है कि विपक्षी पार्टियां सिर्फ नफरत सिखा के वोट लेती हैं और एनडीए सरकार काम करके विकास करके वोट ले रहा है। तो इस विश्वास से लोग ज्वाइन कर रहे हैं पार्टी। इसके साथ ही सुबह सपा ने राष्ट्रीय, प्रदेश और क्षेत्रीय स्तर पर संगठन विस्तार करते हुए 13 नए पदाधिकारियों की नियुक्ति की घोषणा की है। ये सभी कदम होने वाले चुनाव को लेकर ही उठाए जा रहे हैं। जाहिर है इससे सुबह सपा को जमीनी मजबूती मिल सकती है, जबकि सपा में जो टूट हुई है उससे उसे डैमेज हो सकता है। जबकि उधर अखिलेश यादव बंगाल में विपक्ष की एकता का परचम बुलंद कर रहे थे, लेकिन इधर यूपी में ही उनकी नींव हिल गयी। एसआईआर करा करके हम टारगेटेड किस बूथ पर वोट कटवाना है, जो टीएमसी के स्ट्रॉन्ग बूथ हैं, स्ट्रॉन्ग वोटर्स हैं, उनको वोट ना देने दिया जाए, इसलिए वोट कटवा दें उनका। ये अधिकार किसने दिया है? यही लोकतंत्र को सबसे बड़ी हत्या कर रही है बीजेपी के लोग मिलकर के, वो भी इलेक्शन कमीशन से। इसलिए सभी पॉलिटिकल पार्टी से हमारी अपील होगी कि कम से कम इस सवाल पर हम सब एक दिखाई देंगे। हम सब पॉलिटिकल पार्टी के लोग एक साथ खड़े हुए दिखाई देंगे। गए हैं वहाँ ढाढ़स बनाने, सांत्वना देने की अभी तो आप एक ही बार हारी हैं, हम तो 2 बार हार करके हैं। चलो हम और आप मिलकर के हार की श्रृंखला बनाएं। जीतना तो है नहीं। 4 घंटा बेहोश थे, रिजल्ट बंगाल का आया तो। दरअसल सियासत में टाइमिंग का महत्व नहीं होता है, जितना चुनाव के दौरान होगा। अखिलेश यादव बंगाल जाएंगे, कहने को लेकर घेरे जा रहे हैं। क्योंकि बंगाल चुनाव से पहले अखिलेश यादव बंगाल में थे, लेकिन जब ममता बनर्जी अखिलेश यादव पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी से मिले, जब चुनावी कैंपेन चल रहा था तब तो समाजवादी पार्टी का साथ ममता बनर्जी के साथ नहीं दिखा, तो अब यहाँ वहाँ पर जाने का मतलब क्या है और क्या इसका असर यूपी चुनाव में भी पड़ेगा? देखिए, बंगाल चुनाव का जब रिजल्ट आया तो 4 घंटे अखिलेश जी बेहोश थे। जब उनको होश आया तो सोचे कि चले कम से कम ममता दीदी को सांत्वना दे हमें कि
अब तो चुनाव हार गई हैं और धैर्य रखिए, हम तो 2 बार हारे हैं, फिर आगे हारने वाले हैं, भरोसा नहीं है हमको। तो हम लोग अब मिल करके हार की श्रृंखला तैयार कर ये संदेश देने के लिए वो बंगाल गए थे। अब यूपी में अगले साल चुनाव है, लिहाजा हर दल के कार्यकर्ता ही जमीन पर पार्टी की तैयारी करेंगे। ऐसे में जिस दल के कार्यकर्ता ज्यादा होंगे वही पार्टी चुनावी मैदान में मजबूत होगी। ऐसे में इस समय सपा के नेताओं का पार्टी छोड़ना कितना बड़ा झटका हो सकता है, इस सवाल को लेकर जब हमारी टीम सपा नेता के पास पहुंची तो इसे बेअसर बताया गया। नहीं, सपा में कोई कला नहीं, सुभाषपा खुद खत्म पार्टी है और उसके अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुके हैं। कब क्या बोलना चाहिए उनको खुद मालूम नहीं है और जिन लोगों को जाने की बात कर रहे हैं वो कोई समाजवादी पार्टी का सदस्य या चर्चित चेहरा नहीं था। वो ऐसे ही ले आकर के झूठ फैलाने के लिए ओम प्रकाश राजभर जी बौखलाहट में इस तरह के बयान दे रहे हैं कि हमने सपा के लोग शामिल कराया। अरे डूबती जहाज पे कौन जाएगा। हालांकि यूपी में ये पहली बार नहीं है जब सपा और सुपर सपा के बीच सियासी तनातनी दिखाई दे रही है। ये दोनों दल यूपी में पिछला ही चुनाव साथ लड़ चुके हैं। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में सपा और सुपर सपा ने गठबंधन में चुनाव लड़ा था। सपा ने सुपर सपा को गठबंधन में 18 सीटें दी थीं। इनमें से सुपर सपा ने 6 सीटों पर जीत दर्ज की थी। हालांकि चुनाव के बाद ओपी राजभर कुछ समय तक सपा के साथ रहे, लेकिन आपसी मतभेद बढ़ गया। साल 2023 में ओपी राजभर ने सपा छोड़कर एनडीए के साथ गठबंधन कर लिया। यानी कि पिछले चुनाव में जो सुबह सपा के साथ थी, इस बार वो एनडीए का हिस्सा है और यूपी के पूर्वांचल में कई सीटों पर सुबह सपा का सीधा असर रहता है। लिहाजा 2027 से पहले सपा के पदाधिकारियों का सुबह सपा में शामिल होना कहीं न कहीं पार्टी के लिए नुकसानदायक माना जा रहा है।